हेलो बच्चों, तो एक बार स्वागत है आपका अपनी चैनल पढ़ेगा बिहार में। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम का तैयारी बहुत अच्छे तरीका से करे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग एक ब्रह्मास्त्र सीरीज के साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। पता है कि हम लोग मैथ का चैप्टर 3 तक क्या किया है कि पूरे ऑब्जेक्टिव को एकदम अच्छे तरीका से कंप्लीट किया है। तो उसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 4 का द्विघात समीकरण का हम लोग लेकर आए हैं एकदम तड़कता भड़कता सा क्वेश्चन। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो बच्चों चलो बिना किसी देरी के हम करते हैं क्लास को स्टार्ट, जो कि आपका ब्रह्मास्त्र सीरीज में द्विघात समीकरण का मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो चलो आशा करते हैं आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे और बहुत अच्छे तरीका से आप कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है? तो बच्चों जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग टॉप मोस्ट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं। हर एक सीरीज में हम लोग एक चैप्टर का एकदम निराकरण करते हैं, जिससे आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है? तो चलो फटाक से स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक छोटा सा डायग्राम बताना चाहते हैं, जिससे आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है? तो द्विघात समीकरण में बच्चा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा अंक तालिका देखते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे। ठीक है ना? तो देखो इसको हम लोग टिप्स बोलते हैं। ठीक है? ये हम लोग का क्या है? टिप्स है। ठीक है? ऑब्जेक्टिव इसी से बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे आप लोग एक चीज पढ़ के आए हो डिस्क्रिमिनांट। ठीक है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। ठीक है? इसको हिंदी में बोलते हैं विवितकर। विवितकर बोलो। ठीक है? या फिर इसको विवेचक बोलो। विवेचक बोलो। ठीक है? ठीक है ना? देखो ये बात तो पता है डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक और विविधकर सेम नाम है, नाम तो अस्पष्ट है। ठीक है? लेकिन 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 हम लोग यहां से पढ़ के आए थे d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो सारा काम यहीं से होगा और यहीं पे खत्म होगा। ठीक है ना? चलो तो इससे हम छोटा सा एक अंक तालिका बनाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि इससे आपको कितना ज्यादा हेल्प होने वाला है। ठीक है ना? चलो देखो सिंपल सा फंडा है, इसको हम एक और भाग में बांट लें ताकि हमें लिखने में ज्यादा सहायता हो। ठीक है ना? चलो एक और ले ही लेते हैं, बस एकदम छोटा सा है, बस इसको याद रखना तो फिर आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना? चलो देखो हम लोग पढ़ के आए हैं क्या बी स्क्वायर माइनस का 4ac, मतलब अगर d, ठीक है, इसको हम दो तरीका से लिख सकते हैं। ठीक है ना? देखो क्या है, सॉरी आ जाओ यार। ठीक है, इसको कहीं पे आप देखोगे तो आपको पूरा लिखा हो रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, या फिर डायरेक्ट लिख दिया जाए d इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, या फिर d इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, या फिर आपके पास होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, या फिर आपका होगा d इज लेस देन 0। ठीक है ना? ये इसको और में लिख लो ताकि कंफ्यूज मत होना। ठीक है? चलो तो कहने का मतलब हमारे पास d का 3 कंडीशन याद रखना है, मतलब विवेचक का 3 कंडीशन याद रखोगे तो आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये कैसे बनेगा भाई? चलो देखते हैं इसमें क्या करना और क्या याद रखना है। ठीक है, अगर d क्या होगा? बड़ा होगा, मतलब कि d जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रहेगा तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो वास्तविक होगा। क्या होगा बच्चा? वास्तविक होगा और असमान होगा। क्या होगा? वास्तविक और असमान। असमान कहने का मतलब अलग अलग आएगा। ठीक है, और इसका फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे x निकालने के लिए, यानी कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होगा x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन का 2a।
ये फॉर्मूला से हम लोग तब निकालेंगे जब डी का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, बड़ा होगा 0 से। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं कि डी अगर बराबर है 0 का तब कैसा वैल्यू आएगा, तो वास्तविक और क्या आएगा, समान आएगा। वास्तविक और क्या आएगा बच्चा, वास्तविक और समान आएगा। ठीक है, वास्तविक और समान या फिर बराबर, मतलब जो वैल्यू एक्स का आएगा वो दोनों इक्वल होगा। इसका कहने का मतलब है, इसका जो फॉर्मूला हम लोग एक्स का वैल्यू निकालने के लिए निकालेंगे, फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन का 2a और माइनस बी अपॉन का 2a। मतलब अगर डी का मान 0 आ जाए तो हम लोग डायरेक्ट एक्स का वैल्यू में माइनस बी अपॉन का 2a कर देंगे तो इजी में बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का। ठीक है, तो अब देखो इसमें जो वैल्यू होगा अवास्तविक होगा। ठीक है, अवास्तविक, अवास्तविक कहने का मतलब है कि ये नॉन रियल होंगे। अच्छा, नॉन रियल होंगे तो इसका वैल्यू ही नहीं आएगा, मतलब क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग अवास्तविक लिख दिए तो यहाँ पे वैल्यू ही नहीं हुआ तो लिख दो कोई हल नहीं होगा, या फिर यहाँ पे लिख दो अवास्तविक। ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हो, अवास्तविक लिख दो। ठीक है ना, ऐसे लिख दिए। ठीक है ना। अच्छा, तो ये कैटलॉग याद रखना है, ये कैटलॉग इसलिए याद रखना है क्योंकि आपको यही कैटलॉग से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलो पटाख से हम स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण px एक समीकरण दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो उसका शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ। तो देखो इसको पटाख से सॉल्व करना और उसके बाद आंसर को टिक करना। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारे पास होता है माइनस बी अपॉन का ए, माइनस बी अपॉन का ए। और आपको पता है कि ये ए होता है, एक्स का कॉफिशिएंट ए होता है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए होता है, एक्स का कॉफिशिएंट बी होता है और कांस्टेंट टर्म आपका सी होता है। अच्छा, तो माइनस बी अपॉन का ए, तो माइनस बी बोले तो -3 और ए बोले तो 2। कौन सा ऑप्शन है, जाके टिक करो ना, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर। कितना सिंपल है ना, कितना इजी है ना। देखो बना के आओगे एकदम कंफर्म तो 100 आउट ऑफ 100% बना सकते हो, वो भी मेरे चैनल से पढ़ाई करके। तो आशा करते हैं आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर दिए होगे। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द्विघात समीकरण इतना 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 का विवेचक का मान बताओ। अभी मैंने जस्ट विवेचक का फॉर्मूला बताया, बस उसमें जाके मान निकाल दो ना, क्या दिक्कत है। क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू हमने पढ़ा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अच्छा, बी स्क्वायर बोले तो कितना, बी यहाँ पे कितना है -2 का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू का ए बोले तो यहाँ पे 3 और सी बोले तो इंटू का 1 अपॉन का 3, 3 कट जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 माइनस का 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। मींस डी बराबर कितना आ गया 0। आंसर क्या है भाई, आंसर यहाँ भाई डी इक्वल टू 0। एकदम बनाने के बाद कंफर्म टिक करो ना, एक भी नंबर ना कटेगा बच्चा। ठीक है ना। चलो अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर। अच्छा, 0 से बड़ा होने पर तो कहने का मतलब है आपको सीधा सीधा शब्दों में कह रहा है कि डी जो है आपका बड़ा है 0 से। अच्छा, जब डी बड़ा है 0 से तो हमने अभी जस्ट बताया है क्या होगा, वास्तविक मान तो होगा लेकिन अलग अलग होगा। तो वास्तविक मान होगा और भिन्न होगा, भिन्न मतलब कि अलग अलग होगा। लीजिए, इसीलिए बोले कैटलॉग याद रखो और पटाख से टिक मारो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, यदि अल्फा बीटा का द्विघात समीकरण इतना इतना का दिया हुआ है, उसका मूल दिया गया है तो 1 का अल्फा 1 का बीटा। ये एकदम तरकता भरकता क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इसके लिए देखो बहुत बच्चे अल्फा प्लस बीटा निकालने जाते हैं, इसको बराबर करके ये वो करके, ऐसा कुछ न करना। क्या करना, इसका हमने एक फॉर्मूला बनाया 1 अपॉन का अल्फा प्लस का 1 अपॉन का बीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला हमने बना दिया है माइनस बी अपॉन का सी। जाके आंख बंद करके डालो, वैल्यू एकदम सही आएंगे, ये मेरा तरीका है। ठीक है ना। तो माइनस बी अपॉन का सी, माइनस बी बोले तो कितना माइनस में 1 और सी बोले कि तो कितना माइनस में 2। अब ये दोनों कट जाएंगे, मींस 1 अपॉन का 2, 1 अपॉन का 2 किधर है भाई, यहाँ है। लीजिए आंसर हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, बहुत बच्चे इसको एलसीएम करने जाते हैं, भिन्न का जोर करते हैं, फिर अल्फा बीटा का मान डालते हैं, वो ऐसा कुछ ना करेंगे हम। ठीक है, डायरेक्ट तो डायरेक्ट। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। इतना बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई, बिहार बोर्ड क्या ही बता रहे हो। देखो कह रहा है कि इनमें द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण चेक करना है। तो द्विघात समीकरण चेक करना, ये तो रैखिक है, ठीक है, ये रैखिक है। उसके बाद दूसरा चेक करो, यहाँ पे ये द्विघात समीकरण दिख रहा होगा,
ठीक है, द्विघात समीकरण है पूछ रहा है, तो आपको क्या हो जाएगा 5 का बी देख लो, एक से, क्योंकि इसका तो ये होता है ना एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल्स टू 0। ये द्विघात समीकरण का क्या है, व्यापक रूप है, जनरल फॉर्म। व्यापक रूप द्विघात समीकरण का क्या है, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म द्विघात समीकरण क्या है, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में फिट बैठ रहा है, टिक आउट कर दिए, दूसरा देखने का जरूरत ही क्या है भाई, ठीक है ना। तो जो मिल जाए वहीं पे चिपका के छोड़ दो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना इतना के मूलों की प्रकृति होगी। अच्छा, मूलों की प्रकृति चेक करने के लिए हमको तो डी चाहिए। डी अगर छोटा होगा, बड़ा होगा और बराबर होगा, तो इसके लिए हमको डी तो चाहिए होगा। तो डी निकालने के लिए क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अच्छा, तो डी इक्वल्स टू माइनस बी बोले तो कितना, बी बोले यहाँ पे तो बी है ना, तो बी बोले तो कितना 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए बोले तो 1 इंटू का फिर यहाँ पे माइनस में 1, ठीक है। तो 1 यहाँ पे प्लस में 4 हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा 5, यानी डी बराबर 5 आ गया। इसके कहने का मतलब है जो डी है आपका, ठीक है, वो डी जो है 5 है, यानी कि 0 से बड़ा है, ऐसे लिख सकते हैं। डी जो है आपका 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है कहने का मतलब है कि वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा। क्या होगा, वास्तविक और असमान, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए, क्योंकि वास्तविक और असमान, क्योंकि डी बड़ा है तो वास्तविक और असमान। डी छोटा होता तो वास्तविक, उसमें क्या होता, वास्तविक होता ही नहीं, ठीक है, वास्तविक नहीं होता। और क्या होता है, डी अगर 0 के बराबर होता तो वास्तविक और समान होता। 3 टर्म तो याद रखने, उससे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, बताओ ना। चलो, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अच्छा, द्विघात समीकरण नहीं है पूछ रहा है। अरे बच्चा क्या कर लोगे भाई, द्विघात समीकरण नहीं है, चेक करना है तो इसको चेक करोगे तो x प्लस 1 x प्लस 2 यहाँ पे क्या दे देगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 दे देगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस, ओह यहाँ पे चेंज करोगे तो ये क्या देगा, ये द्विघात समीकरण दे देगा, दोनों को गुना करोगे एक्स स्क्वायर दे देगा। यहाँ से ये द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है, लेकिन इसको करोगे तो क्या, ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो 7 का क्या कर जाएगा, सी। 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चेक कर लेना द्विघात समीकरण कौन है कि नहीं है। जिसका पावर में 2 होगा, पावर में 2 होगा द्विघात समीकरण होगा, जिसके पावर में 2 नहीं होगा द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। बताओ ना, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित वर्ग समीकरण में किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होगा। परिमेय संख्या के समुच्चय के रूप में बताना है। अच्छा, आंसर को सॉल्व करने पे अगर हम लोग जाएं तो x का मान यहाँ पे √5 आएगा, ठीक है, x का मान यहाँ पे √5 आएगा, जो कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे x इक्वल्स टू √5 आएगा तो अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे आएगा तो 4 अपन का, यहाँ पे 4 अपन का √7 आएगा, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। और यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये भी अपरिमेय संख्या देगा। तो परिमेय संख्या कौन देगा भाई, x इक्वल्स टू 1 और 1, 1 और -1, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन क्या, x इक्वल्स टू 0 तो -1 1, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से इतना इतना का शून्य कौन है। अच्छा, शून्य चेक करना है तो शून्य चेक करने के लिए आप वैल्यू को डाल दो और चेक कर लो, वैल्यू को डालो चेक करो कौन से शून्य यानी 0 आ रहा है तो वो उसका शून्य है। तो चलो ना, क्या कर लो, 4 माइनस 1 अपन का 2x स्क्वायर है, तो 4 माइनस 1 अपन का 2 पहला को चेक करके देखो, 2√2 का होल स्क्वायर, x के जगह पे 1 डाल के देखो। 4 माइनस का 1 अपन का 2 इंटू का 2 दूना 4, 4 दून के यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर, 4 और 4 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 से ये 4 बार में कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस का 4 इक्वल टू 0। लो, पहले में ये शून्य का आ गया। लो, यानी कि जो शून्य करने का क्या मतलब है, उस समीकरण को पूरा 0 कर देना। तो इसमें हम वैल्यू डाले, पहला में ही 0 आ गया था, कहानी खत्म हो गया। यहाँ पे दूसरा तो कोई इक्वेशन है नहीं कि इसका मान निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए हमने पहला डाला, पहले में ही 0 आ गया, तो दूसरा चेक करने का कोई जरूरत ही नहीं, ठीक है ना। बताओ ना, तो आशा करते हैं आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, ठीक है, और नहीं किए तो फटाक से कर दो ना, ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, द्विघात समीकरण इतना इतना का विविधकर निम्नलिखित में से कौन है। विविधकर बोले तो विवेचक, विवेचक बोले तो डिस्क्रिमिनांट, यानी डी का वैल्यू। अच्छा, डी का वैल्यू निकालना है तो कौन सी बड़ी बात कह दिया है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac कर दो। बी आपको पता है, ये आपका बी होता है, ये ए होता है, ये ए, ये बी और ये सी, साइन के साथ लिख दीजिए। बी स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू का ए बोले तो 1 और इंटू का सी बोले तो 4। कहने का मतलब ये 25 माइनस का 16 तो हो जाएगा 9। 9 किधर है भाई, जाके टिक कर दो, हो गया आंसर, कहानी खत्म। देखो, बना बना के टिक आउट करना, एकदम 100% नंबर आएगा ही आएगा, ठीक है ना। चलो, अगला क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन समीकरण इतना इतना का हल है। अच्छा, हल है तो यहाँ पे चेक करना है, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 एक बार करोगे तो कितना आ जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा -2, और फिर 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से
सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3। तो 2 और 3 कहाँ है भाई, x इक्वल टू -2 और -2 और 1/3, -2 और 1/3। बी नंबर आंसर हो गया, कहानी खत्म। चेक कर लो, हल पूछ रहा है तो दोनों को बराबर 0 कर दो, कहानी खत्म है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, निम्नांकित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे। अच्छा, मूल जो होगा वो किस मतलब संख्या में होगा। तो यहां से हमारे पास x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 है, तो यहां से सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 5 आएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 5 आ जाएगा। अब प्लस माइनस रूट अंडर 5 आया तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या जिसका पूरा पूरा रूट नहीं होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। कहानी खत्म है। बताओ ना कितना सिंपल है भाई, कितना सिंपल है। ठीक है, बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल वास्तविक एवं समान होगा। अच्छा, मूल वास्तविक और समान होगा तो हमने अभी जस्ट फॉर्मूला बताया, वही फॉर्मूला पूछ रहा है भाई। मूल वास्तविक और समान होगा तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया, क्या है, क्या होता है, 3 टर्म मैंने बताया, माइनस बी अपन का 2 है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। जब क्या होगा, डी क्या होगा, इज इक्वल टू 0 होगा, उस समय फॉर्मूला क्या लगाना है, एक्स निकालने के लिए माइनस बी अपन का 2 है। लीजिए भाई, क्या दिक्कत है। ठीक है, अगला है आपको 14 नंबर, द्विघात समीकरण इतना इतना के विवेचक का मान बताइए। अच्छा, विवेचक का मान पूछ रहा है तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। देख लो, बार बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, मीन ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई बड़ा सा तीर मारने वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप पूरी को प्रैक्टिस कर लो, एकदम इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारी पूरी गारंटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसी में हम अगर इसको सॉल्व कर दे तो -8 का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए बोले तो 3 अपन का 4 और सी बोले तो माइनस में 3। ठीक है, यहां से अगर 4 से 4 कैंसिल किए तो यहाँ पे आ जाएगा 64, ये 8 का होल स्क्वायर 64 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 4 13 तो 73, कितना आ जाएगा 73। बस कहाँ दिक्कत है भाई, कहीं तो दिक्कत दिख ही नहीं रहा है हमें। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि द्विघात समीकरण इतना इतना के लिए b क्या हो, b इज ग्रेटर देन, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन, लेस देन है, बी स्क्वायर इज लेस देन -4ac, अगर इस कंडीशन में है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, 14 15। ठीक है, तो इस तरीका से है, तो क्या कर रहा है कि इसमें मान निकालना है। तो b अगर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बी स्क्वायर छोटा हो जाएगा 4ac से, तो उसका मान ही नहीं निकलेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वास्तविक नहीं। ऑप्शन नंबर सी, कहानी खत्म। क्योंकि बी स्क्वायर जब बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, मीन्स बहुत छोटा हो जाएगा, तो माइनस में चला जाएगा, कहानी खत्म है। बी स्क्वायर रूट अंडर डी, कहानी खत्म है। चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 16, द्विघात समीकरण इतना इतना में बराबर हो तो बताना है। अगर मूल बराबर हो तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, बी स्क्वायर जो बराबर होना चाहिए 4ac के बराबर होना चाहिए, यानी जो हमारा बी स्क्वायर है 16 का क्या हो जाएगा, 16 का हमारा डी हो जाएगा। यानी हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि डी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो डी इक्वल टू 0 कब होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होगा, तब तो 0 होगा। यानी जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac पढ़ते हैं, तो अगर ये 0 होगा तभी तो मूल बराबर होगा। तो मूल बराबर होने के लिए ये इसका मान और इसका मान दोनों का मान सेम होना चाहिए, ये दोनों का मान सेम होना चाहिए, तब तो 0 है। सॉरी, इन दोनों का मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब तो 0 आएगा। मतलब इसका मान 5 आया तो इसका भी मान 5 आना चाहिए, तब तो 0 होगा ना। इसका मतलब यही है कि क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होगा, तभी जाके मूल बराबर हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 17, ए और बी का समीकरण इतना इतना के मूल है तब। अच्छा, ए और बी का समीकरण इतना इतना का मूल है तब बताना है कि ए का मान और बी का मान क्या होगा। अच्छा, मूल है ए और बी, इसका मूल है तो चेक करना है कि इसका मान क्या होगा, ए और बी का मान बताना है, सिर्फ ए और बी का मान। तो यहां से अगर चेक करने जाओ तो ए और बी का मान एक बार अल्फा प्लस बीटा और एक बार अल्फा माइनस बीटा से निकालोगे। ठीक है, एक बार अल्फा प्लस बीटा और एक बार अल्फा माइनस बीटा से निकालोगे। जैसे अल्फा प्लस बीटा कहिए, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटे का ए होता है, माइनस बी बटे का ए, तो माइनस माइनस बी बटे का ए, यानी कि माइनस बी बटे का ए, बी के जगह पे है ए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, सीधा ए हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा अगर निकालोगे तो क्या होता है, सी बटे का ए होता है, सी बटे का ए होता है, तो क्या हो जाएगा, सी कितना है, बी है, बी बटे का ए कितना है, 1 है, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, ए बी। अब ए बी का कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे, तो कोई ए बी का ए का मान दिया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, ए का मान दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें तो ए और बी तो है ही नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कहानी खत्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, दो लगातार एवं धन पूर्णांकों का गुणनफल इतना है। ध्यान से सुनो, दो लगातार धन एवं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल कितना है, 72 है। यदि छोटी संख्या 100 तो निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण इस कथन को सत्य करती है।
अच्छा, दो लगातार संख्या है, तो सपोज करो कि हम एगो को x मान ले रहे हैं, तो दूसरा जो लगातार कह रहा है तो दूसरा x+1 होगा, और दोनों का गुणनफल कितना कह रहा है कि 72 है। अब चेक करो कि दोनों में से कौन, चारों में से कौन आंसर सही है। ये गलत है, क्योंकि अगर दो लगातार नहीं बोलता है, क्या बोलता है कि एक घटा हुआ है बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस वन करते हैं। लगातार कह रहा है मतलब बढ़ा हुआ है, x इंटू x+1 इंटू का 72, तो क्या हो जाएगा, ये दो लगातार संख्या निकल गया, जिसका दोनों का गुणनफल कितना है, 72 है। एकदम क्वेश्चन पढ़ो, अपने से बना लो, चेक आउट करो कि कौन सा आ रहा है, कहानी खत्म है। ठीक है ना, बताओ। आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत मजा आ रहा होगा और अच्छे तरीका से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा। एक भी क्वेश्चन अगर डाउट है कहीं से तो आप कमेंट कीजिए, और हमारा इसका पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है ना, आशा करते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो कर लो ना, आपके एग्जाम तक हम आपके साथ रहेंगे। और ब्रह्मास्त्र सीरीज के साथ साथ हम एक और सीरीज लेंगे जिसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले होंगे, सिर्फ और सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन, जो कि 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि दो लगातार धन एवं पूर्ण संख्या हो। सेम क्वेश्चन है तो यहाँ पे टिक आउट कर दो ना, बी नंबर। ठीक है, सेम क्वेश्चन में क्या ही टाइम पास करना। 21 क्या है, द्विघात समीकरण इतना इतना के मूलों का योग का मान बताइए। योग कह रहा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान बता दो। अल्फा प्लस बीटा, मूलों का गुणनफल कहेगा तो अल्फा इंटू बीटा, और मूलों का योग कहेगा तो क्या अल्फा प्लस बीटा का मान बता दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दो, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस बी अपन का ए। माइनस बी बोले तो कितना, 2, माइनस 2 अपॉन का ए बोले तो 1, इसका मतलब -2 किधर है भाई, यहाँ है। ठीक है, टिक आउट कीजिए, आंसर कीजिए, बात खत्म, टाटा बाय बाय। 22 में क्या है, द्विघात समीकरण इतना इतना का विवेचक होगा। विवेचक मतलब डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट बोले तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर बोले तो कितना, -4 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू a का 2 और c का 3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 माइनस का 4 की 12, और 12 दूना 24। ठीक है, तो 24 में से 8 गया तो माइनस में, 24 में से 16 गया तो माइनस में 8, तो माइनस में 8 क्या है भाई, यहाँ है। डी क्या है, छोटा है 0 से, मतलब कि डी अगर छोटा है 0 से, इसका मतलब इसका वैल्यू अगर निकालना रहता तो क्या होता, अवास्तविक होता, इसका कोई मान नहीं होता। ठीक है, चलो 23 क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण इतना इतना के मूलों का योगफल कितना है। मूलों का योगफल पूछ रहा है भाई, इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है भाई। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपन का ए। याद रखना है कि बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप मॉडल सेट देखो, सेंटिफिक एग्जाम देखो, चाहे आप कहीं से भी देख लो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसी तरीका से बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा, जो हमें मान निकालना है, तो माइनस बी अपन का ए, तो माइनस बी बोले तो 4 और ए बोले तो माइनस में 3, माइनस माइनस गया तो कितना हो जाएगा, 4 अपॉन का 3। 4 अपॉन का 3 कहाँ है भाई, 4 अपॉन का 3 कहाँ है भाई, यहाँ है, यहाँ छुप के बैठे हो। तो बाबू आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ताकि हम आपके साथ बहुत अंत तक बने रहे, और बिल्कुल एकदम फाड़ू क्वेश्चन लेके आते रहे, और आपको एकदम एग्जाम में बल्ले बल्ले करवा दें। ठीक है ना, क्वेश्चन है 24 क्या है, यदि द्विघात समीकरण इतना 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 का समान मूल है तो। मूल समान है, अच्छा मूल समान है तो हम लोग जानते हैं कि x इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला पर क्या कि माइनस बी बटे का 2a लगा दीजिए, एकदम आंख बंद करके। मूल समान कह रहा है मतलब d इज इक्वल टू 0 कह रहा है भाई, d इक्वल टू 0, और हमने बता क्या है कि d इक्वल टू 0 होता है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए माइनस बी अपन का 2a लगा दो। माइनस बी अपन का 2 लगाओगे तो माइनस बी बोलोगे तो -4a। ठीक है, -4a। ठीक है, और a 2a, तो 2 तो फॉर्मूला वाला रहेगा, a की जगह पे कितना है, a है, तो a से a गया, 2 से 2 दूना 4, इसका मतलब माइनस में 2 किधर है भाई, माइनस में 2 किधर है, अच्छा माइनस b, तो माइनस यहाँ ऑलरेडी है, तो माइनस b, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि माइनस b ऑलरेडी फॉर्मूला में होता है, और यहाँ पे -4a है, तो -4a और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो कहानी खत्म है, यहाँ पे 2 आ गया। बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखो, जो मैंने 3 कंसेप्ट पहले बताया उसको याद रखो, बाकी बात देख लो, क्वेश्चन उसी पे बन रहा है। कोई दूसरे से क्वेश्चन आ रहा है क्या, नहीं ना। चलो 25 क्या है, यदि द्विघात समीकरण इतना इतना का असमान मूल है, तो अभी जस्ट क्वेश्चन हमने बताया, इसका क्या होता है, 2 आंसर होगा, आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 27, x माइनस 2 x प्लस 2 इक्वल टू 5, तो इनमें से कौन सा मान सही होगा। देखो इसको निकालने के लिए आप 2 कंडीशन कर सकते हो, x माइनस 2 और x प्लस 2 इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो आप x माइनस 2 इक्वल टू 5 कर दो, यहाँ x इक्वल टू कितना जाए, 5 में से 2 5, यहाँ अच्छा हम लोग गलती कर रहे हैं, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी है ना, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर, यानी 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 हो जाएगा। x स्क्वायर इक्वल टू 5, और इधर से ही 4 माइनस में तो इधर प्लस में चला जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस √9, इसका मतलब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 3।
लीजिए भाई प्लस माइनस 3 किधर है, प्लस माइनस 3 किधर है, यहाँ है प्लस माइनस 3, कहानी खत्म है। बिल्कुल एकदम ठंडे दिमाग से सोच के बिल्कुल इजी तरीका से बना के उसके बाद टिक करना। और एक बार याद नहीं है तो मेरा नाम याद करना, एकदम क्वेश्चन याद हो जाएगी कैसे क्वेश्चन कहां पे बना के दिया गया था और किस प्रकार से। बाबू पढ़ेगा बिहार चैनल आपके साथ अंत तक बना रहेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। बस आप लोग चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ बहुत जल्दी शेयर कीजिए, ताकि हम लोग क्या कर सके, बहुत जल्दी सारे चीज को एसेलेटर जितने भी सारे चीज होते हैं ना, सारे चीज को आपको प्रोवाइड कर दीजिए, ताकि आपके एग्जाम में कुछ भी ना छूटे, कोई भी सब्जेक्ट ना छूटे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि यदि समीकरण इतना 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 का पी का मान बताओ। एक मूल दे दिया गया है, तो एक मूल दे दिया गया तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाता है, माइनस बी अपन का ए होता है। अल्फा प्लस बीटा दे दिया गया कितना, -3, माइनस बी बोले तो कितना, माइनस में पी, ए बोले तो कितना 2। ठीक है, अब यहां से गुना कर दो, माइनस पी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -6, तो पी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6, पी इक्वल्स टू 6 लीजिए भाई, पी इक्वल्स टू 6, कहानी खत्म है। देख लो ना कहां बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, बिल्कुल इजी तरीका से बना रहे हैं, कोई इसमें कोई ज्यादा भारी हमने काम ही नहीं किया है। और जितना भी क्वेश्चन दिया गया है सिर्फ 3 कंसेप्ट पे, डी का मान बड़ा, डी का मान छोटा और डी का मान बराबर, और डी का वैल्यू याद होना है, और 2 फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, बस इतना ही से आपका पूरा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। इसके अलावा कोई एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं आने वाला है, बिल्कुल। 29 क्या है, यदि इतना कि गुणनफल दिया हुआ है, अरे भाई गुणनफल दिया है तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बटे का ए। अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया है, -4, सी बोले तो कितना है, पी माइनस का 10 हो जाएगा। देख लो इधर पी, इधर 10 इधर आ जाएगा। लाओ इसको थोड़ा सा हम लिख देते हैं ताकि ज्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का p इक्वल टू 10 है, तो इस 10 को इधर लाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में p और माइनस में 10 इक्वल टू 0। अब ये आपका पूरा c का काम करेगा, क्योंकि ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि अचर पद है। ठीक है, यहाँ पे a b और ये पूरा c। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से जानते हैं कि मूलों का गुणनफल दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटे का ए होता है। ये दिया हुआ है कितना, -4, सी बोले तो कितना हो जाएगा, p माइनस का 10 अपॉन का ए बोले तो कितना, एक का तो कोई ऐसे भी कोई काम ना है, तो p माइनस का 10 इक्वल टू कितना, -4, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 प्लस का 10, यानी कि p इक्वल टू कितना, 6, p इक्वल टू 6 लीजिए भाई, p इक्वल टू 6 एकदम बिल्कुल इजी तरीका से, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखो बन जाएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, समीकरण इतना का विवेचक बार बार पूछा जा रहा है, डिस्क्रिमिनेंट बार बार पूछा जा रहा है, डी का वैल्यू बार बार पूछा जा रहा है, तो आप इजी तरीका से उसको बना लेना। ठीक है ना, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस में 4ac होगा। ये बात तो आपको अच्छी तरीका से पता है, बार बार रट गए होगे। ठीक है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर, बी बोले तो कितना 10 का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए बोले तो 3√3 और सी बोले तो कितना √3। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 100 और इधर हो जाएगा 3 4 3 12 12 3 36, √3 में √3 से करोगे तो 3 3 3 के 9 9 तक 36, इसमें से घटाओगे तो 64, डी का मान 64 आ गया। लो भाई कहानी खत्म है। ठीक है, तो बच्चा आशा करते हैं आपको आज का एकदम लाइव क्लास एकदम बहुत अच्छे तरीका से मजा आया होगा और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे। ठीक है, बस आपसे एक छोटी सी निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पढ़ेगा बिहार पे ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो पढ़ेगा बिहार, याद रखना पढ़ेगा बिहार। ठीक है, पढ़ेगा बिहार टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, एकदम इजी तरीका से मिल जाएगा, किसी को कुछ कहना नहीं है, किसी को कुछ सुनना नहीं है। ठीक है, आपको पीडीएफ पढ़ेगा बिहार पे मिल जाएगा। आपको एक नंबर दिया गया है 24x7 का, जो कि टेलीग्राम के पिन अप कमेंट में आपको दिख जाएगा। वहां से आप नंबर लेके आप किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप 24x7 आप हमसे पूछ सकते हैं। वहां पे हर एक टीम अवेलेबल है आपकी मदद करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल। ओके।